नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में बढ़ी और दरार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राकांपा के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी युवाओं को बड़ी राहत। गैर तकनीकी पदों के लिए अब एक ही परीक्षा। राजस्थान में निर्दलीय विधायकों ने सीएम गहलोत पर जताया विश्वास। सचिन पायलट पर जमकर साधा निशाना। राजस्थान कांग्रेस में नेताओं ने शुरू की जन सुनवाई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 27 जून को करेंगे जन सुनवाई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार महाफूट की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस को परोक्ष रूप से जूतों से पीटे जाने के उद्धव ठाकरे के बयान पर अभी बवाल जारी ही था कि मुख्यमंत्री ने राकांपा सुप्रीमो शरद पवार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे कैंसर रोगियों के लिए आवास के निर्णय पर रोक लगा दी है। इससे लग रहा है कि 3 दलों की एमवीए सरकार में मतभेद चरम पर पहुंच गया है। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में देश भर से कैंसर के मरीज इलाज कराने आते हैं। राकांपा नेता और आवास निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड ने कैंसर के मरीजों व उनके परिजनों को रहने के लिए महाराष्ट्र गृह निर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण का 100 फ्लैट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को स्थानांतरित किया था। लोजपा में सियासी खींचतान जारी है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस गुट ने लोजपा पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में चिराग पासवान ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचने की कोशिश की। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया था। एक समाचार पत्र से बात करते हुए लोजपा सांसद ने कहा कि हनुमान का वध होने पर यदि राम चुप रहे तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सतयुग के समय से लेकर आज तक रामायण में देखा गया है कि हनुमान जी ने हर कदम पर भगवान राम का साथ दिया। युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में एक बड़ा निर्णय लिया है। अब गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा की जगह पर एक ही समान पात्रता परीक्षा देनी होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस संबंध में बेरोजगार संगठन लंबे समय से सरकार से इसकी मांग कर रहे थे। अब समान पात्रता परीक्षा का आयोजन RSSB की ओर से किया जाएगा। आदेश के अनुसार ये परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता अवधि 3 वर्ष तक रहेगी। इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी और अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी भाग ले सकता है। राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। प्रदेश में इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा एवं न्याय का बेहतर माहौल बनाने के लिए कृत संकल्प है। इस क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में यह ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। प्रकोष्ठ में एक पुलिस निरीक्षक, एक पुलिस उप निरीक्षक, 2 कांस्टेबल के अतिरिक्त संविदा आधार पर एक काउंसलर अथवा मनोविज्ञानी परामर्शदाता और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कुल 6 व्यक्ति नियोजित किए जाएंगे। राजस्थान में लगातार सियासत गर्माती जा रही है। जयपुर में निर्दलीय विधायकों की सर्किट हाउस में बैठक हुई। बैठक के बाद निर्दलीय विधायकों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट के लिए सीएम गहलोत का आभार जताया। निर्दलीय विधायकों ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये फैसला सीएम पर छोड़ते हैं। रिक्त पद भरने, संविदा कार्मिकों की नियमित भर्ती का केंद्र से आग्रह करते हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि हम साधु सन्यासी नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री जिसे चाहेंगे उसे मंत्री बनाएंगे। इंद्राज गुर्जर के बयान पर संयम लोढ़ा ने कहा कि शेर भी जानवर होता है। राजस्थान सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायकों की यह बैठक गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए राज्य में पटवारियों एवं ग्राम सेवकों के समस्त रिक्त पद तत्काल भरने का आग्रह करती है। संविदा कार्मिकों को नियमित करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करने की मांग करती है। गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों एवं बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत दिलाने के लिए सभी गैर भाजपा दलों से एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार संघर्ष छेड़ने का आह्वान करती है। भारत सरकार में 15 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के लिए विज्ञप्ति जारी करने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग करती है। राजस्थान में कोविड-19 की दूसरी लहर में किए गए श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था प्रकट करती है। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब हो और कौन इसमें शामिल हो, ये तय करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसके लिए समय सीमा बताना
और दबाव में काम करने की परिपाटी उत्पन्न करना राजस्थान की आम जनता के हित में नहीं है। अतः सभी तरह के निर्णयों के लिए यह बैठक मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करती है और सभी तरह के निर्णय उन पर छोड़ती है। कोई मैंने जो कहा, मेरा जो सवाल है वो सवाल जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिस तरह का वातावरण जो बनाया जा रहा है, उन परिस्थितियों को देख करके मैंने ये बात कही है। और जैसा सीएम जी ने अभी कहा कि अगर सरकार को कोई अस्थिर करने की कोशिश करेगा, पहले जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की उनको पहले मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और अगर दोबारा कोई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो पुनः उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे से ये क्वेश्चन किया गया था कि आप कांग्रेस के साथ हो, अशोक गहलोत के साथ हो, तो मैंने ये कहा था कि मेरे चुनाव टाइम में हर मीटिंग में मैंने ये कहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हूँ और कांग्रेस मेरी माँ है, मेरे चुनाव प्रचार में कहा था। और आपने ये पूछा कि आप कांग्रेस के साथ हैं या अशोक गहलोत के साथ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक जी गहलोत कांग्रेस के ही सीएम हैं, वो दूसरी पार्टी के सीएम नहीं है। जब वो कांग्रेस के सीएम हैं और हम उनके साथ हैं तो कांग्रेस के साथ ही हैं हम अशोक गहलोत के साथ हैं। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री है और बहुत सॉलिड राज कर रहे हैं। आज 36 कौम के वो मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान का बच्चा बच्चा उनको चाहता है। बहुत सुचारू रूप से राज चल रहा है और कोविड के टाइम में भी देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है। कोविड का उन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया है। इस प्रकार से सुचारू रूप से राजस्थान का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है और मैं हम सब के सब 13 के 13 उनके साथ है। कोरोना के असर को अब धीरे धीरे कम होता देख नेता सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस नेता, विधायक और मंत्रियों ने अब जनता की सुनवाई शुरू कर दी है। आमजन भी इनके घरों पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने काम एडजस्ट कराने के लिए नेताओं के घरों पर ढोक लगा रहे हैं कि उनकी भी सत्ता में भागीदारी हो जाए तो राजनीतिक कद थोड़ा और बढ़ जाएगा। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 27 जून को अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ और नेचवा में जन सुनवाई करेंगे। वे लक्ष्मणगढ़ में सवेरे 11 बजे और शाम 4 बजे नेचवा में जन सुनवाई करेंगे। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी डोटासरा मिलेंगे। प्रदेश की अदालतों में सोमवार से वैक्सीन लगवा चुके अधिवक्ता फिजिकल पैरवी करेंगे। कोरोना के चलते अभी हाईकोर्ट में केवल वीसी से ही सुनवाई हो रही है। इस संबंध में सीजे इंद्रजीत महंती की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में हाईकोर्ट जयपुर और जोधपुर के न्यायाधीश AG MS सिंघवी, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष भुवनेश शर्मा और दी बार एसोसिएशन जयपुर अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल आज जयपुर आई। इस दौरान उन्होंने झालाना स्थित लेपर्ड सवारी का अपने दोस्तों के साथ लुत्फ लिया। इसके साथ ही रूट नंबर 1 पर लेपर्ड की साइटिंग देखकर साइना नेहवाल रोमांचित हो उठी। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने यहां की व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। रींगस थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रींगस पुलिस थाने पर मुखबिर के जरिए डकैती की योजना बनाने की सूचना मिली। सूचना की तस्दीक करने DYSP बनवारी लाल धायल के नेतृत्व में थाना प्रभारी बद्री प्रसाद मीना सहित पुलिस जाब्ता पालिका क्षेत्र के वार्ड 16 रेनवाल रोड स्थित श्याम वाटिका पहुंचे, जहां पर 6 युवक पेट्रोल पंप व शराब ठेका लूटने की योजना बना रहे थे, जिनके पास से एक विदेशी पिस्टल सहित लोहे का सरिया, 2 छुर्रे व मिर्च पाउडर बरामद किया गया। वारदात के काम में लेने के लिए युवकों के पास से 3 पावर बाइक भी बरामद की गई। थाना प्रभारी बद्री प्रसाद मीणा ने बताया कि श्याम वाटिका में डकैती की योजना बनाते हुए आरोपी श्रीराम, प्रमोद, राम सिंह, कमलजीत सिंह, अनिल और मंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये कौन सी जगह पर घटना को अंजाम देने वाले थे। आज मैं 3 दिन की छुट्टी से वापस आया था। करीब 12 साढ़े 12 बजे मुखबिर से मुझे सूचना मिली कि श्याम कॉलोनी के अंदर कुछ 5-6 लड़के डकैती की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की योजना के मुताबिक वे श्रीमान SP साहब सिक्कर के आदेशानुसार आर्म्स एक्ट की कार्रवाई पूर्व से आदेश आए हुए हैं श्रीमान IG साहब और SP साहब के कि आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करें और जो लोग ऐसे टूची हरकत करते फिरते हैं उन पर निगरानी रखें। मुखबिर की इतला के मुताबिक मैं जाब्ता लेकर के वहाँ पहुँचा तो मकान के बाहर 3-4 मोटरसाइकिलों पर
5-6 जने थे जो जैसे ही पुलिस की गाड़ी को देख करके भागने लगे। भागने का सफल प्रयास किया, जिनको जाब्ते की मदद से रोककर तलाशी ली। तो तलाशी के दौरान एक विदेशी पिस्टल, 2 छुर्रे जो कटार में हैं और एक लोहे का सरिया व मिर्ची पाउडर, ये चीज़ें मिली। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात आई है कि ये लोग शाम को अंधेरा होने पर कोई पेट्रोल पंप या किसी शराब के बड़े ठेके को निशाना बनाने की ताक में थे। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगा आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तेल की कीमतों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज साल की 55वीं बढ़ोतरी करते हुए पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा कर दिया था। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 104 रुपए 44 पैसे और डीजल के दाम 97 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। साल 2021 में तेल कंपनियों ने 55वीं बार बढ़ोतरी के साथ डीजल 16 रुपए 37 पैसे और पेट्रोल 15 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया। पिछले 52 दिनों में ही जयपुर में डीजल के दामों में 8 रुपए 13 पैसे और पेट्रोल के दामों में 7 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर तक उछल चुके हैं। श्रीगंगानगर में डीजल भी 101 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर हो गया है और पेट्रोल 108 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।